हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो हम देखेंगे मालदीव की संसद में चले लात घूंसे। क्या इसके पीछे भी भारत का हाथ? हमारा हाथ नहीं, हमारा पैर है, भारत का हम पैर है। इसका एग्जैक्टली हमने वीडियो नहीं देखा था, क्लिप्स देखे थे जरा से कि गिर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हाँ, और उसके बाद ये इन्होंने तो शायद वो न्यूज़ नहीं सुनी होगी। और एक और न्यूज़ ये भी थी कि जो ये क्या नाम है इसका, मुइजू, इसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन भी होने वाला है। तो वो भी, उसके भी अब चांसेस हो रहे हैं। लेट्स सी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। एक बार फिर लेकर हाजिर हूं आप सभी के सामने एक जबरदस्त मसाला। और मसाला इस बात का कि चीन का आशीर्वाद जिसको मिला वो शायद अपनी संसद में लात घूसे जरूर चलाया। याद तो होगा ही कि किस प्रकार से श्रीलंका के अंदर हालात बिगड़े थे जब चीनी फंडिंग मिली और उसके बाद में जनता जाकर संसद पर चढ़ गई और उधम मचाना शुरू कर दी। यदि ये जानकारी आपको ज्यादा याद रही है तो अब उससे आगे की जानकारी जान लीजिए। हाल ही में एक पिक्चर निकल कर आ रही है जिसमें मालदीव्स की संसद के अंदर जो हालात हैं वो लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गए हैं। मोहित जो आशीर्वाद लेकर लौटे थे चीन से, लेकिन लौटे तो क्या हुआ कि इन्हीं के यहाँ के अपोजिशन लीडर्स उनकी बातें मानने से इनकार कर दिए। लोग कहते हैं कि इनके अपोजिशन को भारत का समर्थन प्राप्त है। हमें भी लगता है क्योंकि यहाँ पर जो पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे सालेह, वो भारत समर्थित जाने जाते थे। अब रिसेंटली बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है। अच्छा, इनका वाकया सोली है। साले लोग बोलते रहेंगे, फिर आपको आगे लेकर चलेंगे। सोली है। जैसे इंडिया में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दो बड़े पद होते हैं। इंडिया से रिलेट करके इसलिए समझा रहे हैं ताकि आप वहां की शासन व्यवस्था को थोड़ा सा रिलेट कर पाएं। इंडिया के अंदर जब राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इनडायरेक्ट का मतलब यह हुआ कि हमारे यहाँ के संसद के अंदर जो चयनित होकर आए हुए या सेलेक्टेड जो उम्मीदवार हैं, जो डायरेक्ट इलेक्शन से निकल करके आए हुए सांसद हैं, वो लोग वोट देंगे और विधानसभाओं में जो इलेक्टेड विधायक हैं वो लोग राष्ट्रपति को वोट देकर हमारे यहाँ के राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। लेकिन इनके यहां पर राष्ट्रपति डायरेक्ट इलेक्ट होकर आता है। डायरेक्ट इलेक्ट होकर के मतलब जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति डायरेक्ट इलेक्ट होकर आता है कि जनता वोट देती है और जनता ही उसमें से राष्ट्रपति को डायरेक्टली चुनती है। अब आप पूछेंगे हमारे यहाँ डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है क्या? हमारे यहाँ भी डायरेक्ट इलेक्शन होता है। डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ होता है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो जैसे आप में से बहुत सारे लोग जब प्रधानमंत्री के लिए चुनाव कर रहे होते हैं तो असल में हम प्रधानमंत्री को डायरेक्ट नहीं चुन रहे होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी हमारे यहाँ के किसी ना किसी संसदीय क्षेत्र का सांसद होता है जिसे वहां की जनता चुनकर भेजती है। अब अगर आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं तो इस तरह से समझिए कि राष्ट्रपति इनडायरेक्टली इलेक्टेड है और प्रधानमंत्री नाम का जो सांसद है वो असल में है सांसद और वो कहीं ना कहीं पद्धति से या डायरेक्ट इलेक्शन के माध्यम से चुनकर आया है। हमारे यहाँ पर दो प्रधान हो गए, एक डी ज्यूरे हो गया, एक डी फैक्टो हो गया, है ना। दूसरी तरफ बढ़ते हैं। मालदीव्स में क्या होता है, राष्ट्रपति वहां जनता चुनती है। जैसे कि इस समय मुइज्जू को वहां की जनता ने चुना है, लगभग 54% वोट पूरी जनता के द्वारा उसको दिए गए थे, तब जाकर वो राष्ट्रपति बना। अच्छा, इसमें भी एक बड़ा प्रश्न बनकर आता है, सर अगर मान लीजिए कि जनता इस प्रकार से वोट दे कि किसी को भी 50% वोट ना मिले तो क्या होगा? तो इनके यहाँ दोबारा इलेक्शन होता है। दोबारा इनको ये मत करें ना, कमेंट में इनको बोलना। चुनाव में उतरे या 3 लोग चुनाव में उतरे और वोट शेयर इस प्रकार से 50% से ऊपर नहीं पाया तो जो टॉप 2 थे उनके बीच में री इलेक्शन होगा और फाइनली एक व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। क्लियर हो गया? अब इनकी थोड़ी संसदीय व्यवस्था को समझते हैं। जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति हुआ और वहां की संसद अमेरिका में जैसे सीनेट कहलाती है, अपने देश की संसद कहलाती है, ऐसे ही मालदीव्स के अंदर जो संसद होती है इसे पीपल्स मजलिस कहा जाता है। अब इसको फिर से समझते हैं। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति डायरेक्ट इलेक्ट होके आया और सीनेट के लिए अलग से चुनाव होते हैं, सेनेट। एग्जैक्टली मालदीव्स में भी जो राष्ट्रपति है वो जनता डायरेक्ट चुनती है और पीपल्स मजलिस में बैठे हुए जो सांसद हैं उन्हें भी डायरेक्ट चुना जाता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि राष्ट्रपति तो बनकर आ गया जनता की डायरेक्ट वोटिंग से कि भैया इन्हें हमने राष्ट्रपति चुना, लेकिन राष्ट्रपति के साथ में एक कैबिनेट भी होती होगी। जैसे हमारे प्रधानमंत्री के पास एक कैबिनेट होती है, कैबिनेट की तरह इनके यहाँ भी कैबिनेट होती होगी। अब जो इनके यहाँ की कैबिनेट है उस कैबिनेट में जो मंत्री बनेंगे वो कहां से बने जाएंगे? अब वो जो मंत्री बन के आते हैं इनके यहाँ की कैबिनेट से वो बनकर आते हैं जो पीपल्स मजलिस है उसमें से। इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि हमारे देश में
राष्ट्रपति जिस प्रकार से, हमारा देश हटाइए, इन्हीं का देश पकड़ के चलते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आसान होगा। राष्ट्रपति को इनकी जनता ने डायरेक्ट चुना, लेकिन यहाँ का जो कैबिनेट बना है वो कैबिनेट पीपल्स मजलिस के लोगों से बना होता है, यानी उनके लिए अलग चुनाव हुआ होता है और राष्ट्रपति के लिए अलग चुनाव हुआ होता है। तो 2023 के अंत में जब चुनाव हुआ, मेरे को नहीं समझ में आता। मोहम्मद मुइज्जू एज ए राष्ट्रपति निर्वाचित जीता, होकर पॉपुलर आ गए। सपोर्ट अब आप से था। कहेंगे तो पीपल्स मजलिस का चुनाव क्या साथ में नहीं होता है क्या? नहीं होता है। इनके यहाँ जो पीपल्स मजलिस का चुनाव होता है 2019 में हुआ था, अब 2024 में होने वाला है। मार्च 2024 में टेंटेटिव तारीख है। अच्छा, अभी होने अब वाला है दिमाग इनका। में प्रश्न बनेगा, तो इसका मतलब मोहम्मद मुइज्जू की जो पार्टी है, क्या वो इनकी संसद में, या फिर जिसको पीपल्स मजलिस कहा गया है, वहां पर मेजोरिटी में है कि जमहूरी पार्टी। माइनॉरिटी में है? तो अब आप ऐसे समझिए, 2019 में पीपल्स मजलिस में पार्टी माइनॉरिटी में हुआ करती थी, यानी इनके पास में इतना वोट शेयर नहीं था कि संसद में यानी पीपल्स मजलिस में अपने किसी भी स्टेटमेंट को पास करा ले जाएं। अब आप इस स्थिति से अगर वाकिफ हो गए हैं तो आज के कंटेक्स्ट पे आते हैं। कंटेक्स्ट क्या है कि मोहम्मद मुइज्जू एज एन राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, पॉइंट नंबर 1। अब उन्हें कैबिनेट के अंदर मिनिस्टर्स चाहिए थे। अब मिनिस्टर्स कहां से मिलेंगे? पीपल्स मजलिस से। अब पीपल्स मजलिस में क्या हालात हैं? ये अल्पसंख्यक हैं, यानी इनके पास वोट शेयर कम है। 50% छोड़िए, अपने लिए कुछ 17-18% के आसपास इनका वोट शेयर है। अब जो इनका वोट शेयर कम है, उस कम वोट शेयर में अल्टीमेटली यहां पर भी तो अपने मंत्रियों को बनाने से पहले संसद में सहमति लेनी होगी। इनकी संसद में 22 सदस्यों की कैबिनेट बननी थी, जिसके लिए इलेक्शन हो रहा था। इनकी जो पीपल्स मजलिस है उसमें 87 सीट्स हैं। अब उन 87 सीट्स में बट ऑब्वियस है कि लगभग 45 के आसपास जिसके पास सीट्स होंगी वही पार्टी मेजॉरिटी में होगी। तो यहां पर अभी वर्तमान में जिसकी मेजॉरिटी है वो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। Opposition है। मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी कौन सी है? ये सालेह वाली पार्टी है, जो इनसे पहले राष्ट्रपति हुआ करते थे, जो भारत समर्थित माने जाते थे। सोली। उनकी पार्टी यहां पर मेजॉरिटी में है। तो साले उनकी बन पार्टी- जाएंगे। बेचारा रो रहा होगा कि मेरा साले। कि वो इस सोली। मजलिस में क्या कर रहे हो? इनको चुनाव नहीं जीतने देंगे। ऐसी स्थिति में तो और नहीं जीतने देंगे जब अपोजिशन भारत समर्थित हो। अपोजिशन भारत समर्थित है और ये अपनी कैबिनेट में 4 लोगों को पीपल्स मजलिस से निकालकर कैबिनेट बनाना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में जब वोट हुआ तो अपोजिशन और इनकी तरफ यानी कि मुइज्जू की पार्टी के लोगों के बीच में मारधाड़ हो गई। आप ये वीडियो देख सकते हैं। वो तो वीडियो में दिखा दी। अच्छा, ये शोर लग रहा है बोलते नहीं थे, लग रहा है भोंपुए बजा रहे हैं। बोलने नहीं दे रहे ना, उसको तंग कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑपोजिशन पार्टी का है स्पीकर। देखो कैसे उसको कोनी मार रहा है। काफी तेज है इनका। ये तो तेज था। बहुत तेज। और भी कोई बजा रहा है, इसका मतलब कहीं और से। ओए हो, तो टेबल पे ही चढ़ गए। ओए होए, ऐसे कौन जाता है? बचाने के लिए जाए हैं वैसे। नहीं कि उसके साथ हैं, बचाने उसको जा रहे उठा के हैं। उठा रहे हैं उसे। अरे उसको देखो कैसे कर रहे हैं, उसको तो तंग कर रहे हैं। ओए होए, उसको उठाने धक्का मार रहे हैं। ओह माय गॉड, कैसे लोग हैं यार। तो फ्लैग भी गिरा दिया। अरे भाई, मेरा सिर दर्द हो रहा है, बस करो। क्या जबरदस्त धक्का मारा है। ये तो बहुत ही जंगलियों की तरह लड़े हैं। उसको भोंपू बजा जाके कह रहा खड़ा हो जा। तो बहुत ही तो अनपढ़ लोग जैसे होते हैं ना, बिल्कुल पाकिस्तान जैसा हाल। जो स्पीकर है वो बैठा, वो नहीं जो उठाने की कोशिश की थी। आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है। मोदी जी, मेरे को भी आ रही है। ये है कि इस वीडियो के अंदर जो मार कर रहे लोग हैं, ये मुइज्जू की पार्टी के लोग हैं। वही और तो, इन्हें रोक रहे कितने हैं। गंदे हैं ये वो लोग हैं जो कि सालेह की पार्टी से या अपोजिशन, वो ज्यादा शरीफ और पढ़े लिखे हैं, ये गंदे हैं। तुम लोग हमें वोट दे करके कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनने दोगे। तो बोले क्या करें, तुम्हारा माइक तोड़ देंगे, तुम्हारे माइक के साथ साथ तुम्हें वोट नहीं देंगे। माइक लेके चला। इस प्रकार का हालात हो गया जैसे ये अपने कई बार दादागिरी। नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में देखने को मिलता है, पार्षदों के बीच में गुत्थम गुत्ती। गवारों टाइप। ऐसे यहाँ पर
कैबिनेट के लिए गुत्थम गुत्थी इनकी संसद यानी पीपल्स मजलिस में हो रही है। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं मोइजू कि के लोग भारत कैसे और गंदे चीन हैं। सही मायने के अंदर अब संसद में लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर चीन के समर्थक होकर के मोइजू चार्ज होकर आए हैं, लेकिन अपोजिशन पूरी तरह भारत प्रेम में है। कुछ लोग तो ये तक कह रहे हैं कि कहीं ये भारत द्वारा ही प्लान तरीका तो नहीं था कि मोइजू पार्टी के नेताओं को मैं तो कहती मजलिस में पिटवाया जाएगा। अब खैर हम ये मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, इस हम अपने देश की नीति निर्धारण में मालदीव्स जैसे देशों को प्रायोरिटी तो ना ही दें, जो अपने देश के अंदर नीति निर्माण में इस छोटी छोटी कैसे बातों के घटिया ऊपर काम, झगड़ पड़ रहे हैं, माइक तोड़ दे गवारों रहे हैं। की तरह 140 करोड़ की आबादी है अपने परसेंटेज में भी प्रॉपर 1% इनकी आबादी नहीं है। ऐसी स्थिति में इनकी वजह से देश का बहुत ज्यादा समय खराब ना हो, ये आपको और हमको समझना होगा। बिल्कुल, मतलब भारत का नेबर है, वैल्यू हम करते हैं, लेकिन हमारे लिए इतना बड़ा भी नेबर नहीं है। इतना बड़ा भी नेबर नहीं है से मतलब ये समझ लीजिए कि हाल ही में मोइजू भारत को गणतंत्र दिवस पर जब विश किए कि भाई आपको रिपब्लिक दिवस की शुभकामनाएं, लोग उनकी उस समय भी फिरकी ले लिए। ठीक है, मतलब आप बड़े हैं तो छोटों को पनपने दीजिए। मैं तो आप सबसे भी गुजारिश करूंगा, दो देशों के बीच में केवल ब्लैक एंड व्हाइट रिलेशंस नहीं होते हैं, आइदर यू आर माई साइड और नो साइड, आइदर माई वे और नो वे। ये वाला फिलॉसफी इंडियंस होने के नाते आपको और हमको त्यागना होगा। बहुत सारी चीज़ों पर हम और वो हो सकता है कोइंसाइड करें, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों पर हमारी और उनकी ना बने। दो देशों के बीच में जब इस तरह की चर्चाएं होंगी तभी तो फाइन रिलेशंस निकल के आएंगे। बस ऐसे बड़ी पूरी तरह से लड़े थे, ऐसे तो कोई अच्छी बात है कि उन्होंने पूरा दिखा दिया वीडियो कि हो क्या रहा था। हाँ मैं क्योंकि हमने इनके हाथ में वो भोंपू से देखे थे, मैं मुझे पहले लग रहा था स्पीकर के ऊपर अटैक हो रहा है। नहीं, वो स्पीकर को हटाने की कोशिश कर रहे थे, उसको उठाने, उसको धक्का मार रहे थे, कोनियों से उसको मारा है। उसके बाद ये एक दूसरे को धक्के भी मारे हैं, गिराया पटकाया भी है, बड़ा कुछ हुआ है। और ये नई बात थी कि एमडीपी की एक्चुअली ज्यादा सीटें हैं जो इंडिया के साथ अलाइंड है। ये मैंने जो वीडियो की थी उसमें मेरे को पता चल दूसरे लोग टपक के आ गए हैं, वो कोई बात नहीं, हिला देंगे उनको, तभी लग रहा है लफड़ा हो रहा है। और इससे पता चल रहा है कि मोइजू के लोग कितने घटिया हैं। वही तो जिन्होंने काम ही इतना घटिया किया, चाइना से बिक गए, तो उससे दिख ही रहा था उन्होंने ये हरकत की। वो कह रहे वही थे, माइक उठा के जो लेके जा रहा था आदमी, वो भी मोइजू के बंदे थे। और पहले लोग कह भी रहे थे भैया तुम ये जो प्रो इंडिया जो काम है, एंटी इंडिया काम, प्रो चाइना एंटी इंडिया काम में लगे, वो कैबिनेट कब बनेगा पता नहीं। हाँ वही तो, नहीं इससे पता चल रहा था कि घटिया लोग आ गए हैं, दिख ही रहा था। अब देख लो, उससे उनका करेक्टर भी नजर आ गया कैसे हैं। चलो बाद में देखते हैं आगे क्या होता है। मोस्ट लाइकली अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, उसमें मोइजू जी की बाय बाय हो जाती है, तब पता चलेगा यस कि कुछ तो चल रहा था, कुछ टाइम में पता चल जाना चाहिए। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।